यीशु ने हमारे लिए जो किया है उसके बदले यीशु को हम क्या दे सकेंगे? आइए हम सब लोग मिलकर गाएंगे। मेरे लिए जो किया है उसके बदले यीशु को मैं क्या दे सकूं? यीशु ने मेरे लिए जो किया है उसके बदले यीशु को मैं क्या दे सकूं? उधार का कटोरा उठा के चलो, यीशु तेरे स्तुति में
मूसा कहा, प्रभु आप मेरे साथ नहीं आएगा तो हमें मत भेजिए, because your presence makes the difference. आपका उपस्थिति परिवर्तन को लेके आता है। हम कैसा बहुमूल्य लोग बन सकते हैं, हम कैसा विशेष लोग बन सकते हैं प्रभु, आपका उपस्थिति बिना हम नहीं बन सकते हैं। मरियम ने उस दिन परमेश्वर यीशु मसीह को कहा, प्रभु आप मेरा भाई को जीवित नहीं करेगा तो मैं आपका पैर को नहीं छोड़ेंगे। मरियम का प्रार्थना को परमेश्वर सुना, लाजरस को जिलाया। याकूब बोला, प्रभु आप मुझे आशीष नहीं करेगा तो मैं आपका पैर को नहीं छोड़ेंगे। पकड़ेगा, प्रभु आप मुझे आशीष करना है, आपका उपस्थिति हमारा साथ चलना है। Without you we can do nothing, Lord. आपका बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं परमेश्वर, आपका बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दाऊद बोला, परमेश्वर को हर वक्त में मेरा सामने रखा है, इसलिए मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु आप हमारा साथ रहना है। Without you I can do nothing, Lord.
ओ हालेलुया। मूसा रविदानी बोलेंगे प्रभु मुझे आपका साथ रहना ही मेरा इच्छा है। हालेलुया। मेरा हृदय की इच्छा है तेरी इच्छा पूरी करना। मेरा हृदय की प्रार्थना है तेरे साथ रहना ही हृदय की इच्छा है तेरी इच्छा पूरी करना। मेरा हृदय की प्रार्थना है यीशु राजा तुझको ही मेरे सामने रखता हूँ। यीशु राजा मुझ पैदा है तेरे सामने रखता हूँ। मेरे साथ रहना ही உள்ளத்தி ஆஞ்சையா உன்னிச்சம் செய்வதுனா இதயத்தின் போக்குவையா எனக்காக யாவையும் செய்பவரே செய்து முடிப்பவரே मेरे लिए सब कुछ करने वाला है। எனக்காக யாவையும் செய்பவரே செய்து முடிப்பவரே என் பாரங்கள் எல்லாம் சொல்லலாம் என் சுமைகள் என் பாரங்கள் என் சுமைகள் உம் பாதத்தில் इरकी वैसे अल्लाह बोल सब बोझ को परमेश्वर आपका पाँव का नीचे में रखता हूँ प्रभु। ओ हालेलुया। मेरे लिए सब कुछ करने वाला है मेरे लिए सब कुछ करने वाला है मेरा आंसू मेरा मोह मेरा आंसू मेरा चिंता तेरे पर रखता हूँ। यीशु राजा आपको ही तेरे सामने रखता हूँ। यीशु राजा आपको ही तेरे सामने रखता हूँ। मेरे साथ रहना ही मेरे हृदय की इच्छा है तेरी इच्छा पूरी करना। मेरा हृदय की प्रार्थना है। हालेलुया। ओ मेरा हृदय का प्रार्थना आपका इच्छा को पूरा करना। मेरा हृदय का इच्छा आपका साथ रहना है। अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया दिखाइए। जो लोग हमारा साथ जोड़ा हुआ है,
जो लोग हजार आराधना में शामिल हुआ है उनका हृदय को आप छूइए, आप उपस्थिति से भर दीजिए, आशीष कीजिए यीशु का नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। आसन हम समस्त प्रार्थना करबा। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम सबसे बात कीजिए आमे समस्त सहित कथा बोलतो और एक बार आपका वचन को सुनने के लिए पुनर्बार तुमर वाक्य को सुनिया पाए हमें मौका दिया है, आमान को सुजोग देलो, इसलिए धन्यवाद। एथिपाई धन्यवाद। प्रभु प्रभु आपका वचन जीवन है, आपन को वाक्य जीवन अछि, आपका वचन सच्चाई है। आपन वाक्य सत्यता। प्रभु जिधर जिधर हम परिवर्तन होना है, जो जो जगह रे हमर परिवर्तन आवश्यक है, आपका वचन से कीजिए, आपन को वाक्य द्वारा करंतु, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह करंतु, समझने का आत्मा दीजिए बुझिबार शक्ति दियो, यीशु का नाम से, यीशु का नाम रे मांगु। आमेन। आमेन। परमेश्वर का वचन से हम पढ़ेंगे हमें परमेश्वर का वाक्य रे पद देखिबा, Hebrew chapter 2 verse 3 and 4। एब्री 2 र 3 और 4 पद। हिब्रू 2 अध्याय 3 और 4 वचन। तेबे एपरि महापरित्राण अवहेला कले आम्भे माने किपरि रक्षा पाइबा ओ ताहा प्रथमे प्रभुଙ୍କ द्वारा कथिक होय श्रवण करुथिबा व्यक्ति मानक द्वारा आम्भ मानक निकटरे प्रणाम सिद्ध हैला। से संबंध ईश्वर मध्य निज इच्छानुसार नाना चिन्ह व अद्भुत कर्म पुणी विविध शक्तिर कार्य व पवित्र आत्मा को अन्यान्य दान द्वारा साक्ष्य दे अछंती। आमेन। आमेन। इतना बड़ा उद्धार का बारे में एते बड़ो महापरित्राण विषय हम रे चिंता नहीं करेंगे तो जदि हमें चिंता करिबा नाही, दंड से हम कैसा बच सकते हमें हैं? दंडर केमति मुक्त होई परिबा? How can we escape the punishment if we neglect this great salvation? हमें महापरित्राणर दिन को जदि अवहेला करिबा ताले हम केमिति हमर दंडर हमें बुंची परिबा? मेरा प्रियो, मोर प्रिय माने परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि किया, आ परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कले, मनुष्य पाप करके आ मनुष्य पाप करी अपना अधिकार को खो दिया। आ निजर अधिकार से हराई देला। जब परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि किया, जेतेबेले परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि परमेश्वर कले, क्या कहा? परमेश्वर कौन कहले? रूल ओवर द अर्थ, आ तुम पृथ्वी ऊपर कर्तृत्व करो, सबड्यू इट। और सर्वभूमत्व पावा शक्ति तांको दिया गला। मींस परमेश्वर हर प्रकार का ताकत से मनुष्य को बनाया, और परमेश्वर समस्त प्रकार शक्ति ने मनुष्य को लेकिन निर्माण कले। राज्य करने वाला मनुष्य एक कर्तृत्व करिबार मनुष्य दास हो गया, और से दास हो गला, पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया। और पाप करी परमेश्वर के ठारो दूर को चली सो गला। अभी जो दास का अवस्था में है मनुष्य, जो अवस्था दास अवस्था रे मनुष्य अछंती, उसको उद्धार करने का जरूरत है। और से मान को उद्धार करिबार आवश्यकता अछि। मनुष्य पाप कर दिया, परमेश्वर का उपस्थिति से दूर हो गया। और मनुष्य पाप कले एवं परमेश्वर को महिमा से दूर को चली गले। रोमियो 3 का 10 में लिखा है, रोमी 3 रो 10 पद लिखा अछि, सब पाप किया है। समस्त पाप करी There is अछंती, no one who is righteous. और जने मध्य धार्मिक व्यक्ति नहंती। वचन परमेश्वर देख रहा है पृथ्वी को, और परमेश्वर ने पृथ्वी को देखु सब छथि, पाप किया है। समस्त पाप करी ये छथि। व्यक्ति भी अपने आप में धार्मिक नहीं है, और जने मध्य व्यक्ति निज को निज धर्म कर्म धार्मिक गणित हेबे नाही। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए सेतिपाई परमेश्वर मनुष्य को बंचेबा पाई अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा। निजर एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्ट को पृथ्वी में प्रेरण कले। ध्यान से सुनिए। हमें ध्यान से सुनिबा। सो इस विषय को हम जानना बहुत जरूरी है। ए विषय को हमें जानिबार बहुत आवश्यकता अछि। आप यदि जॉन पुस्तक 5वां अध्याय में आप पढ़ने में आपको पता चलेगा, जदि हमें जोहन पुस्तक 5 अध्याय यदि पठन करबा से जानिबा, यीशु मसीह जब मनुष्य का पुत्र बोल के अपने परमेश्वर का पुत्र बोल के बोलता है, और यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले निज को परमेश्वर को पुत्र बोली कहंती, हम लोग इसको गलत इस तरीका में नहीं समझना है। हमें ताको भूल रे केबे मध्य बुझिबा नहीं। सो हमारा इस्लाम का भाई लोग उसको नहीं समझ सकता है। और हमरो भाई इस्लाम धर्मरो भाई माने ए कथा बुझि सोचता है परमेश्वर का क्या पत्नी था, परमेश्वर का क्या परिवार था, उसका बेटा हुआ,
So उन लोग उसको नहीं अंडरस्टैंड ଆଉ करते हैं। ସେମାନେ ଏ ବିଷୟ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର लेकिन उस काल का युवती लोग उसको समझते थे। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟର ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝୁଥିଲେ। जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को पिता का पुत्र बोल के बोला, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ लोग पत्थर मारने के लिए कोशिश किया। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିବା ତାଙ୍କୁ ପଥର ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। That word refers to him that he is equaling himself to God. ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। परमेश्वर को अपने आप को बराबर कर रहा है बोल के उन लोग समझ गया। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିବାରୁ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। So Jesus, he himself is God. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। He came in the form of a human being ଆଉ ସେ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ and paid the price for your sins and my sins on the cross of Calvary. ଆଉ ମୋର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କଲେ। सोच लीजिए यदि हम दास गुलाम हो गया, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା सोना को बैंक में रख दिया, ଆମେ ଆମର ନିଜର ସୁନାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧକ उसको ରଖିଦେବୁ। निकालना है तो उसका मूल्य को हम देना ଆଉ पड़ेगा। ଯଦି ଆମେ ସେ ସୁନାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। The whole mankind is sold for his sins. ଆଉ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାପରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧକ ହେଇଗଲେ। See, they were sold out. ଆଉ ସେମାନେ ବନ୍ଧକ ହେଇଗଲେ। See, परमेश्वर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ कीमत चुकाया, ଆଉ ସେ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଲେ। मूल्य को देकर हमें उद्धार ଆଉ किया। ସେ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। वचन में क्या लिखा है? ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? आइजिया 59:1 and 2 में, ଆଉ ଜିସାୟ 49 ପର୍ବ 1 ଆଉ 2 ପଦରେ 59:1 and 2 में लिखा है, ଆଉ ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହେଇ ଯାଇ ନାହିଁ ଯେ So God's hand is not short to save you and me. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ଛୋଟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। हमारा पाप दीवार का समान खड़ा हो गया ଆମର है। ପାପ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଛିଡ଼ା ଅଛି। परमेश्वर पाप को घृणा करता है। ପରମେଶ୍ୱର ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। परमेश्वर पाक पवित्र है। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। उसका पास पाप नहीं पहुंच सकता ତାଙ୍କ है। ପାଖକୁ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। परमेश्वर ज्योति है। ପରମେଶ୍ୱର ଆଲୋକ ଅଟନ୍ତି। अंधकार में गुजरने वाला मनुष्य को उद्धार करने के ସେ लिए ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ यीशु मनुष्य का रूप में इस पृथ्वी में आया ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ और मर ଆସିଲେ के 33 दिन का बाद जी उठा। ଏବଂ ସେ ମଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେଲେ। आसमान का नीचे, ଆକାଶ ତଳେ पृथ्वी का ऊपर ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ उद्धार पाने के लिए और कोई इनाम नहीं दिया गया है। ଆକାଶ ତଳେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। प्रेरित का काम 4:12 में लिखा है ପ୍ରେରିତ 4:12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। और वचन में ऐसा कहा है, ବାକ୍ୟରେ ଏପରି କୁହାଅଛି salvation is free। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। आप कुछ देने का जरूरी नहीं है, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। but it is not cheap। କିନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ ଶସ୍ତା ନୁହଁ। ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। एफेसियों 2:8 में लिखा है, ଏଫେସିୟ 2:8 ଲେଖା ଅଛି अनुग्रह का द्वारा ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା विश्वास को लेकर ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ हम उद्धार पाया है। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ It's ହେଇଛୁ। a gift of God। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। पढ़िए, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇ ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। हिंदी में पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमें परमेश्वर का दान है। ଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। We cannot earn salvation। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପରିତ୍ରାଣକୁ କେବେ ଆମେ କିଣି ପାରିବା ନାହିଁ। See, the salvation that God has provided, it is not for sales। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବା ଏକା ବିକ୍ରି ହବ ନାହିଁ। पैसा देके हम नहीं खरीद ଆମେ सकते। ପଇସା ଦେଇକି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ତାକୁ କିଣି ପାରିବା ନାହିଁ। कुछ करके परमेश्वर का उद्धार को हम नहीं लाभ कर ଆମେ सकते। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି କର୍ମ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। It's a gift of God। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ। It is only by the grace
and through faith in Jesus Christ. ଏହା କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା He paid the price for you and me. ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ପାଇଁ ସେ ପରିଶୋଧ କରିଅଛନ୍ତି। What you have to do? ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? Romans chapter 10 verse 9 and 10 says, ଆମେ ରୋମୀ 10 ର 9 ଆଉ 10 ପଢିବା। see, believe in your heart, ତୁମେ ହୃଦୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କର confess in your mouth ଆଉ ତୁମ ମୁଖରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର that Jesus is the Son of God, ଆଉ died for ଯୀଶୁ you. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ ମୋ ପାଇଁ ମଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ଉଠିଲେ। And then Bible says again, ଆଉ ବାଇବଲ ସେ କଥା କହେ। Mark 16:16 में लिखा है, ମାର୍କ 16:16 ଲେଖା ଅଛି believe and baptized ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କର so that you may be saved. ତାହେଲେ ତୁମ ମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା repentance is not just an option. ଆଉ ଅନୁତାପ ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହଁ। ऑप्शन नहीं है, आपको चुन सकते नहीं, इट्स अ कमांड फ्रॉम गॉड. ଅନୁତାପ କରିବା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଆଦେଶ। My dear friends, now the time is running out. ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। जो कोई परमेश्वर कहा है वो पूरा होने का काल में हम आया है, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। और हमारा पास समय नहीं है, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, वक्त नहीं है. ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। प्रेरित का काम 17 का 30 में लिखा है, ପ୍ରେରିତ 17:30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି अज्ञानता का काल में ଅଜ୍ଞାନ ସମୟରେ परमेश्वर चुपचाप था, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସୁସ୍ଥିର ଥିଲେ। लेकिन आज କିନ୍ତୁ ଆଜି हर मनुष्य को उद्धार पाने के लिए, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା हर ପାଇଁ मनुष्य को मन परिवर्तन करने के लिए ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ आज्ञा दिया है. ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା जोर से बोलो हालेलुया. ହାଲେଲୁୟା। It's coming from God. अज्ञानता का काल में परमेश्वर चुपचाप था. ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଚୁପଚାପ ଥିଲେ। एक समय था, ଏକ ସମୟ ଥିଲା हम लोग अपना पापा से पूछते थे, ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଆମର ବାପାକୁ ପଚାରୁଥିଲୁ। आज पापा बेटा को पूछ रहा है, ଆଜି ବାପା ସେ ପୁତ୍ରକୁ ପଚାରୁଛି क्योंकि बेटा का ज्ञान ज्यादा है. କାରଣ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ। सो टेक्नोलॉजी बढ़ गया है. ଆଜି ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁତ बढ़ी जाइछि। सी अज्ञानता का काल में परमेश्वर चुपचाप था, लेकिन आज हर मनुष्य को धर्म परिवर्तन का आज्ञा नहीं, मन परिवर्तन का आज्ञा दिया है. अज्ञान समय अज्ञानता काल में परमेश्वर से सुस्थिर थिले किंतु आज समस्त को मन परिवर्तन करिवार आज्ञा दे अछंती। एक आर्मी में एक आदमी काम कर रहा था, आ जड़े व्यक्ति से आर्मी रे कार्य करथिले। उनका नया शादी हुआ, आ तांकर नवा हे कि से बाहागर रहिछि। पत्नी को छोड़ के वो कश्मीर गया। आ से तांकर निजर स्त्री को छाड़ी से कश्मीर जाइछंती। वो पत्नी क्या करती थी, पति का फोटो देखती थी, आ से स्त्री कोन करे सब बेले तांको स्वामी को फोटो देखुथिले। पति का चिट्ठी को पढ़ती थी, आ से स्वामी जो चिट्ठी पठैथिले से चिट्ठी के पढुथिले। हर दिन पढ़ेगी, उनका साथ सोएगी, वो फोटो को चुमा देगी, बहुत उसका लाइफ ऐसा ही था। प्रतिदिन से तांकर चिट्ठी को पढ़िबे एवं तांको फोटो को से अति आदर सहित साहित्य रखिबे। 2 साल 3 साल का बाद 2-3 वर्ष परे पति आ से स्वामी घर को आ गया, से घर को आछंती। दरवाजा को खटखटा रहा है। से द्वार आघात करछंती। वो क्या बोल रही है, से कौन कहछंती? मैं जो पति मेरा फोटो में है उसका साथ में उसको मैं प्रेम करता हूँ। जो फोटो रे मोर स्वामी अछंती ताकू मु प्रेम करबी। ऐसा बोलेगी? से एमती फोटो को प्रेम करबी बोली कहबी की? वो पति का चिट्ठी को मैं पढ़ते रहेंगे बोलेगी? से स्वामी द्वारा लिखा जायतिबा चिट्ठी को पढुथिबी बोली कहबो की? नहीं नहीं, ऐसा बोलेगी तो से जदी एमती कहबो वो पति लेके उसको पागलखाना में भर्ती करेगा। आ से स्वामी भाबे पागल हे गेला बोली। जब जीवित पति आ गया है, जतबे जीवित पति जीवित स्वामी आसी गले, फोटो और चिट्ठी का कुछ लाभ नहीं है। से अभी फोटो चिट्ठी रो किछि मूल्य नहीं। परमेश्वर पृथ्वी में जब तक मनुष्य का रूप में नहीं आया, परमेश्वर जते बड़ा पर्यंत मनुष्य रूप धारण करी पृथ्वी को आसिले हम नहीं। कुछ चीज को सोचते थे, परमेश्वर ऐसा होगा वैसा होगा, आमे के किछि विषय भाबुथलु परमेश्वर एपरि होई थाई पारंती बोली। बट गॉड किंतु परमेश्वर took the form of a man, आ जते बले मनुष्य रूप धारण came करी into this world आ पृथ्वी को आसिले to provide salvation for you and me. आम मान को परित्राण देवा पाए, आपन को मते परित्राण देवा पाए। So repent my dear friend. सेति बा हम अनुताप करिया मोर प्रिय बंधु माने। So ये repentance को ए अनुताप को 3 प्रकार का उदाहरण से बाइबल बोलता आ है। तीन प्रकार भाबरे बाइबल रे कहे। ध्यान से सुनिए। आमे ध्यान से सुनिबा।
क्या चिंता हम करते हैं? को विषय में चिंतित अटू 50 साल 60 साल 70 साल इस पृथ्वी में जीने का बड़ा बात नहीं है। 50 वर्ष 60 वर्ष ए पृथ्वी रे बंचिया बड़ा विषय नुह इस पृथ्वी को आप और हम एक दिन छोड़ना पड़ेगा। ए पृथ्वी को आपण अब एक दिन छाड़ी के जीवा आज पड़िबो रात आप और हम मरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आज रात रे जते बेले हम मानकर प्राण वायु उड़ी जीवा में कोठु को जीवा अनंत काल का एक जीवन है। अनंत काल पर्यंत एक जीवन उस देश का एक राजा है। और सेई देशर जने राजा उस राजा का साथ हमारा संपर्क बहुत जरूरी सेई है। राजांक सहित हमर संपर्क बहुत आवश्यक। पहले हम लोग देखा हमें देखिलु परमेश्वर खुद मनुष्य का रूप में उद्धार करने के लिए आया और है। परमेश्वर निजे मनुष्य रूप रे अम्मान को उद्धार करिया पे आसिले। दूसरा चीज हम देखा ये उद्धार मुफ्त में मिलता है। ए उद्धार बिना मूल्य रे मिलुछि। उसका बाद वचन में लिखा है तापरे वाक्य रे लिखा अछि हिब्रू 1:14 में लिखा है एप्रिल 1:14 पद लिखा अछि The angels were sent to serve the people, those who will inherit salvation. जो उद्धार पाने वाला लोग है उनको सेवा करने के लिए स्वर्गदूत को परमेश्वर रखा है। जो उद्धार प्राप्त लोक माने सेमान को सेवा करिबा पे परमेश्वर स्वर्गर दूत मान को रखि अछंती। My dear friends, मोर प्रिय बंधु माने आपका उद्धार का पात्र कैसा है? आपनकर उद्धार पात्र की पड़े अछि। 3 प्रकार का चीज उद्धार का उदाहरण दिया है। दुई प्रकार विषय तीन प्रकार का। तीन प्रकार विषय उद्धार प्राप्त हेबा विषय लिखा बाइबल में अछि। लिखा है उद्धार एक पात्र का समान है। और ए परित्राण प्राप्त हेबा एक पात्र सहित समान कर जाय बहुत अछि। समय हम दूसरों को बोल देंगे, अनेक समय हम अन्य विषय कथा कहिथाउ। उद्धार का बारे में हम ज्यादा बोलेंगे, उद्धार विषय हम अनेक कथा कहिथाउ। दूसरा का उद्धार के लिए हम चिंता करेंगे। अन्यर उद्धार पे हम चिंता करिथाउ। लेकिन सैल्वेशन इज अ प्रोसेस। एटा उद्धार प्राप्त हेबा प्रक्रिया। 10 साल का पहले मैं यीशु को जाना, 10 वर्ष पूर्व मुझे सबको जानी छी। बपतिस्मा लिया, मैं बपतिस्मा नेली, अभिषेक पाया, अभिषेक प्राप्त बड़ा बात नहीं ये है। बड़ा विषय नहीं। लेकिन आज किंतु आजी आपका उद्धार का पात्र कैसा है? आपनकर उद्धार पात्र के प्रकार अछि। उद्धार एक पात्र का समान है। उद्धार परित्राण प्राप्त हेबा का पात्र सहित वो पात्र छेद हो जाएगा तो जदि से पात्र रे छिद्र हि जीवो। वचन में लिखा है, वाक्य लिखा अछि वचन संहिता 23:5 में गीत संहिता 23:5 लिखा अछि। पढ़िए। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आ मोर पात्र उछूली पड़ी My अछि। cup is full and running over. आ मोर पात्र संपूर्ण उछूली पड़ी के से तला पड़ जाउ अछि। जब दाऊद परमेश्वर को अपना चरवाहा जैसा ग्रहण किया, दाऊद जेतेबेले परमेश्वर को निजर पालक बनि ग्रहण कले उनका जीवन में ऐसा आनंद से भर दिया आ गया। तांको जीवन एपरि आनंद रे परिपूर्ण हला। वचन में लिखा है, वचन संहिता 4:7 में, गीत संहिता 4:7 रे लिखा अछि। वचन संहिता 4:7 में लिखा है, गीत संहिता 4:7 रे लिखा अछि। उनका अन्न और दाखरस का आनंद से ज्यादा तांकर अन्न एवं द्राक्षारसर आनंद ठारू मैं आनंद पाया है। ता ठारू मध्ये अधिक आनंद प्राप्त होइछि। उद्धार एक पात्र है, ओ परित्राण एक पात्र सहित वो समान। पूरा होके उमड़ना जरूरी है। और से संपूर्ण पुरी की उछूली पड़िबार अछि। दाऊद जब पाप किया, दाऊद जेतेबेले पाप कले वचन संहिता 51:12 में लिखा है, गीत संहिता 51:12 पद लिखा अछि। जब बत्शेबा का साथ पाप किया, से जेतेबेले बेतशेबा सहित पाप कले बोला प्रभु प्रभु मेरा आनंद को मैं खो दिया है, मोर आनंद को मैं हराई दैछि। मुझे दोबारा आनंद दे मते दीजिए। पुनर्बार आनंद दियो प्रभु। उद्धार का आनंद को दीजिए। परित्राण रे आनंद दियो। वचन संहिता 116 का 12, 13, 14 में लिखा और है, गीत संहिता 116 12 13 14 लिखा अछि। दाऊद बोलता है, दाऊद एपरि कहंती जो परमेश्वर मुझे उद्धार दिया, जो परमेश्वर मते परित्राण दैथिले उसको उनका बदला मैं क्या दे सकता हूं? तांको प्रति बदले मु तांको कोन देई परबी। एक ट्रक सोना बेच देंगे, गोटे कोन ट्रक टी सुना भर्ती कर तांको देबी। एक ट्रक चांदी बेच देंगे। कोन गोटे ट्रक रूपा तांको देबी। बहुत बड़ा राजा है। बहुत बड़ा राजसी। लेकिन दाऊद क्या बोला मालूम है? किंतु दाऊद कोन कहले उद्धार जाने का कटोरा लेकर से परित्राण पात्र को नहीं की परमेश्वर का नाम को महिमा करे। परमेश्वरंकर नाम को गौरवान्वित करिवी। आज आपका कटोरा कैसा है? आपनकर परित्राण प्राप्त किमती अछि। उद्धार पाया है मेरा भाई, आपण माने परित्राण प्राप्त होई छथि मोर प्रिय भाई बोली माने। यीशु का नाम को लिया हुआ भाई,
जीसुଙ୍କ नामକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ आपका जीवन कैसा है? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? एक सोप फैक्ट्री में एक आदमी साबुन खरीदने के लिए गया था। ଆଉ ଗୋଟେ ସାବୁନ ତିଆରି କାରଖାନାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାବୁନ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ऑर्डर प्लेस करने के लिए गया। ଆଉ ସେ ଅର୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ वो जब कपड़ा का साबुन अच्छा साबुन बोल के वो जान के गया। ଆଉ ସେ ଲୁଗା ସଫା କରିବାର ଭଲ ସାବୁନ ବୋଲି ତାକୁ ସେ ଅର୍ଡର ଦେଲେ। कंपनी छोड़ने का समय बहुत लोग फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है। ଆଉ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି उनका कपड़ा पूरा गंदा है। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ବହୁତ ମଳି ହେଇଯାଇଛି। तब वो पूछा, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ भाई तुम्हारा कंपनी का साबुन इतना अच्छा है फिर क्यों तुम्हारा वर्कर लोगों का कपड़ा इतना गंदा है? ଆଉ ସେ ପଚାରିଲେ ତୁମ କମ୍ପାନୀର ସାବୁନ ତ ଏତେ ସଫା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯୋଉମାନେ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ କାହିଁକି? बोला सर हम लोग सिर्फ सप्लाई करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। ଆମେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକୁ ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଉ। बहुत समय हम दूसरों को बोल देंगे, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ लेकिन हमारा कटोरा कैसा है? କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ପାତ୍ର କେମିତି ଅଛି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା मेरा କରିନଥାଉ। उधार का कटोरा का हर दिन जांचना जरूरी है। ମୋର ପରିତ୍ରାଣର ପାତ୍ର କେମିତି ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ टूटा हुआ बर्तन हो सकता है, ଯଦି ଆମର ପାତ୍ର ତୁଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି उस पात्र से पानी को उठा के नदी से आप डालते हैं, ଯଦି ସେ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ନଦୀରେ ପକଉଛୁ वो टूटा हुआ बर्तन ସେ है, ଛିଦ୍ର ହେଇଥିବା ପାତ୍ର उसमें पानी नहीं रहेगा, ସେ ଯୋଉଠି ଛିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ ପାତ୍ର ସେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ। लेकिन एटलीस्ट वो पात्र साफ हो जाएगा। ଯଦି ସେ ଛିଦ୍ର ପାତ୍ରରେ ପାଣିକୁ ବାରମ୍ବାର ପକେଇବା ତାହେଲେ ସେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଫା ହେଇଯିବ। क्यों? କାହିଁକି? परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ वो ଅଛି आपको पवित्र करेगा। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ। दाऊद जब पाप किया, ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ टूट चुका था, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ लेकिन परमेश्वर दोबारा उनको नया बनाया। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ନୂତନ କରି ବନେଇଲେ। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ अंतिम काल में ଶେଷ हम वास ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। और कितना दिन हम वचन सुनने का मौका मिलेगा मालूम नहीं କେତେ है, ଦିନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ लेकिन जो वचन हम सीखा है କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶିଖି ଅଛୁ उसका अनुसार चलने के लिए अपना उधार का कटोरा को हम सही तरीका में रखने के लिए कोशिश ଆମର करेंगे। ନିଜର ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। वचन में दूसरा एक चीज है, ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, उधार का टोप है। ଆଉ ଶିରତ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣର ଶିରତ୍ରାଣ हिब्रू 6:17 में लिखा है, ଇବ୍ରୁ 6:17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। पढ़िए कोई 6:17, हिब्रू सॉरी एफेसियो 6:17, एफेसियो 6:17 वचन। ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାଧନ କର। थैंक यू। उधार का टोप को ले लो। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଶିରତ୍ରାଣ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। सी उधार को परमेश्वर पहला कटोरा का बराबर किया, बोला ପରିତ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପାତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କଲେ उधार को परमेश्वर टोप का बराबर बोलता है। ତାପରେ ଏଇ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଶିରତ୍ରାଣ ସହିତ हेलमेट सहित तुलना କରୁଛନ୍ତି। माइंड इज अ बैटलफील्ड। ଆଉ ଆମର ମନ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। सी हमारा मन में जो सोच आता है, ଆମ ମନରେ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା वो हमारा आंख में प्रकाश होता है, ଆମର ଆଖିରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। हमारा देखने में, ଆମ ଦେଖିବାରେ, हमारा छूने में, ଆମ ଛୁଇଁବାରେ, हमारा बोलने में, ଆମେ କହିବାରେ, हमारा कामों में जो प्रकाश होता ଆମ है, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ पहला हमारा दिमाग में रहता है। ପ୍ରଥମେ ଆମ ସେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହେ। पहला जगह जिधर शैतान आक्रमण करता है, ପ୍ରଥମ ଜାଗା ଯେଉଁଠାକୁ ଶୈତାନ ଆକ୍ରମଣ କରେ हमारा दिमाग है। ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ। सो फिलिपियो 2 अध्याय 12 और 13 में लिखा है, ଫିଲିପିଓ 2:12-13 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, वर्क आउट योर सैल्वेशन। ଆଉ ତୁମର ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। परित्राण का काम को पूरा करो बोल के लिखा है। ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ये उधार बना बड़ा बात नहीं है। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ। एक दिन उधार
उद्धार पाया, बाद में दुख में रहना नहीं है। एक दिन आमे परित्राण पाइलु तापर सबुले दुखरे नहीं बता हनुओ हम लोग को परमेश्वर आनंद दिया है, परमेश्वर आम्मान के मध्य आनंद दे जो दुनिया का आनंद नहीं है, ताहा दुनिया आनंद नहीं, जो पैसा से खरीदने वाला आनंद नहीं जो है, आनंद को पैसा द्वारा किना जाई परिबो नहीं, दुनिया से बाहर दुनिया रो बाहर परमेश्वर जो आनंद दिया है वो कोई दे नहीं सकता है, कोई हमसे ले नहीं सकता है। परमेश्वर जो आनंद आम्मान को दे छथि से आनंद को के देई परिबे नहीं कि के आबो ठारू नहीं मध्य परिबे नहीं। लेकिन फिलिपियो 2 का 13 और 14 12 और 13 में लिखा है, फिलिपी 2:12-13 पद पढ़िबा। पढ़िए। इसीलिए हे मेरे प्रिय, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मांगते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विश्वास करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमे उड़िया रे मध्य पढ़िबा से पद को। अतएव हे मोर प्रिय माने, जेपरि तुम्हें माने सर्वदा आज्ञाबह होयछ, केवल मोहर साक्षातरे कला परि नुहे, किंतु वर्तमान मोहर असाक्षातरे आहुरी अधिक रूपे भय ओ कंप सह आपणा आपणा परित्राण साधन कर, कारण इच्छा करिबाकू ओ साधन करिबाकू ईश्वर आपणा मंगलमय संकल्पर साफल्य निमंते तुममानक अंतर कार्य करत। आमेन। परमेश्वर काम करता है परमेश्वर आम अंतरे कार्य करନ୍ତି, इच्छा करने के लिए, आम इच्छा करिया काम करने के लिए। कार्य करिया भाई कब 2 का 5 में लिखा है, से 2:5 पद लिखा let अछि, us have the mind of Christ। परमेश्वर यीशु मसीह का मन हमारा अंदर में रहना है। आउ यीशु ख्रीष्टनकर मन आम्मान को भीतर रहबाक पड़िबो, शैतान अटैक करेगा मन शैतान को। आम मन को आक्रमण करिबो, सो हमारा मन को सावधान रखने के लिए हम उद्धार का टोप को पहनना है। हमरे मन को सुरक्षा करिया पाए उद्धार परित्राण रूप शिरत्राण को हमें परिधान करबाक पड़िबो। पहला पत्रुस 2 का 2 में लिखा है, प्रथम पितर 2:2 पर लिखा नया अछि, जन्म बालक जैसा, शिशु जैसा, नूतन जन्म शिशु तुल्य, नया जन्म बच्चा जैसा दूध का लालसा करो बोल के लिखा आउ है। से नवजात शिशु तुल्य क्षीर को तुमे कोन करो, क्षीर प्रति आकृष्ट हो बोल लिखा अछि। उद्धार का काम को हम पूरा करना है, हमें उद्धार कार्य को संपूर्ण करिबा, उतना तक नहीं है। सेति के बोल हुई वचन में लिखा है वाक्य में लिखा अछि, मैथ्यू 24:13 में, माथ्यू 24:13 पद रे, अंत तक शेष पर्यंत एक दिन उद्धार में चलना गोटे पड़ेगा। दिन हमें परित्राण प्राप्त हेलो तानो मोर प्रिय माने, हम कुछ दिन परमेश्वर में रहा वो बड़ा बात नहीं किछि है। दिन किछि वर्ष हमें परित्राण प्राप्त हेलो तानो, कल आने वाला साल, आजी आसीबार वर्ष हर दिन प्रतिदिन अंत तक शेष पर्यंत परमेश्वर का वचन को पकड़ परमेश्वर को वाक्य को धरिबा, खड़ा होना हमें वाक्य धरि छिड़ा हबा बहुत जरूरी है। बहुत आवश्यक। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा चीज उधर लिखा है, तृतीय विषय से फिर लिखा अछि, गारमेंट ऑफ सैल्वेशन, और अलंकार उद्धार का वस्त्र बोल के लिखा और है। उद्धार प्राप्त वस्त्र को परिधान करबाक पड़िबा। आइज़ाया 61:10 में लिखा है, और 61 दिशाय 61:10 लिखा अछि, पढ़िए। मु सदाप्रभुଙ୍କ ଠାରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୋର ପ୍ରାଣ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବ, କାରଣ ବର ଯେପରି ଭୂଷଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରେ ଓ କନ୍ୟା ଯେପରି ଆପଣ ରତ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରେ, ସେପରି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆମେନ୍। ଧର୍ମ ରୂପ ରାଜବସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛନ୍ତି। आमेन। परित्राण उद्धार का वस्त्र मुझे दिया है, और परित्राण रूप वस्त्र से आमान को दे अछंती, उद्धार का पात्र दिया है, उद्धार रो पात्र दे अछंती, उद्धार का टोप दिया है, और उद्धार प्राप्त रो हेबा पई टोपी दे अछंती, उद्धार का वस्त्र दिया और है। उद्धार रो वस्त्र दे ध्यान अछंती। से सुनो, हमें ध्यान से जब सुनो, आदम और हवा पाप किया, जेतबे आदम हवा पाप कले, पाप करने का पहले पाप करिबा पूर्वरु उनका परिस्थिति क्या है? नो गारमेंट, वस्त्र नहीं था, से मानकर परिस्थिति कोन कोनोसी वस्त्र शरीर न था, परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ था। परमेश्वर को महिमा रे तांकर शरीर संपूर्ण थिला, परिपूर्ण थिला। जब उन लोग पाप किया, जेतेबेले से माने पाप कले, महिमा का वस्त्र उनसे निकल और गया। महिमा रो वस्त्र तांको ठारू चली गला। और दूसरा आइज़ाया में कहता और है, द्वितीय कथा जिसाई पुस्तक में लिखा अछि, आइज़ाया 64:6 में, our righteousness or like filthy rags, हमारा धार्मिकता
एक सड़ा हुआ वस्त्र जैसा है, ଆମର ଧାର୍ମିକତା ଏକ ସଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପରି, गंदा कपड़ा जैसा है। ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରି। नो गारमेंट परिस्थिति, बिना वस्त्र का परिस्थिति, ବିନା ବସ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, और गंदा वस्त्र का परिस्थिति। ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି। और तीसरा एक लिखा है प्रकाशित वाक्य 16 का 15 में, ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ 16 ର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, इम्प्रॉपर गारमेंट है। परमेश्वर जब आएगा, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, वचन क्या लिखा है, पढ़िए 16 का 15। देख आम्भे चरपुरे आसुछु जे जाग्रत थाए अपना वस्त्र रक्षा करे से धन्य। वस्त्र को रक्षा कर, वस्त्र को पकड़ के रहना बहुत धन्य है। ବସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, गलातियों 3 का 27 में लिखा है, ଗାଲାତୀୟ 3 ର 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, यीशु मसीह को वस्त्र जैसा हम पहनना ଆଉ जरूरी है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପରି ପରିଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। हमारा वस्त्र कैसा है? ଆମର ବସ୍ତ୍ର କି ପ୍ରକାର ଅଛି? उदार का वस्त्र को हम पहना है कि ଆମେ नहीं? କଣ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛୁ କି जब ନାହିଁ? आदम और हवा पाप किया, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବା ପାପ କଲେ, परमेश्वर एक जानवर को उधर बलिदान हुआ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଏକ ପଶୁକୁ କାଟିଲେ, उन लोग को चमड़ा का वस्त्र ଆଉ ସେଇ दिया, ପଶୁର ଚର୍ମରେ ଏମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ। उनका नंगा को छिपाने के ଆଉ लिए ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ वो खुद एक वस्त्र को तैयार करके ଆଉ दिया। ସେ ନିଜେ ଏକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତିଆର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। आज हमारा पाप से हमें उद्धार करने के लिए ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ यीशु मसीह खुद अपना जीवन को देकर ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଦେଇ उद्धार का वस्त्र आपको और हमको पहनाया ସେ है। ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ମତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଅଛନ୍ତି। आज उद्धार का वस्त्र का कंडीशन क्या है? ଆଜି ଆମର ଯେ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ଅଛି? हम बाहर एक रूप अंदर एक रूप ଆମେ है क्या? ବାହାରେ ଗୋଟେ ରୂପ ଏବଂ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖାଉଛୁ କି? हमारा वस्त्र को हम पकड़ के अच्छा जीवन काटते हैं ଆମର क्या? ପରିତ୍ରାଣ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧରିକି ଆମେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? एक बार एक बिहार में एक जगह में प्रचार के लिए मुझे बुलाया था। ଆଉ ଥରେ ବିହାରରେ ଏକ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମତେ କହିଥିଲେ। उधर रास्ता इतना खराब था। ସେ ବିହାର ର ସଡ଼କ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା, वो जगह में ସେଇ ଜାଗାରେ मैं सोचा इतना खराब रास्ता में लोग कैसा जाता है। ଏତେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ऊपर गया था, बहुत लोग था, हम लोग प्रार्थना किया। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। सो इतना अच्छा लोग है, ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ, इतना 300-400 लोग बैठा है। ଆଉ 300-400 ଲୋକ ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ। मेरे मन में दुख था मेरा ମୋ मेरा ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। अरे भाई इन लोग का ये पहाड़ी रास्ता में अच्छा रोड बन जाएगा तो अच्छा है। ଏ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଭଲ ରୋଡ ବନିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। मैं प्रार्थना किया, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, प्रभु इन लोग का एक अच्छा रोड बन जाएगा। ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦିଅ। लेकिन दूसरा दिन हम सुबह वो गांव में घूम रहा था, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆମେ ସେଇ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛୁ, देखा था उधर पूरा गंजाई सा चाष हुआ है। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଗାଁ ସାରା କଣ ହେଇଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଇଛି। तब मैं पूछा उन लोगों को, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, सर रोड अच्छा रहेगा तो पुलिस हमें जल्दी आके पकड़ लेगा। ଆଉ କାହିଁକି ତୁମ ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ ଅଛି? ସେମାନେ କହିଲେ, ସାର୍ ଯଦି ରାସ୍ତା ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଆସିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା, मेरा पाप है। ଏଇଟା ପାପ। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, परमेश्वर का लोक का एक चिन्ह होता है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଚିହ୍ନ ହଉ। तुम देखने से लोग बोलना ये प्रभु का व्यक्ति है। ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ କହିବାର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ। हमारा छूने में लोग जानना ये प्रभु का व्यक्ति है। ଆମେ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିବାର ସେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ। हमारा भाषा में, हमारा देखने में, हमारा बोलने में, हमारा कामों में लोग जानना है कि ये प्रभु का व्यक्ति है। ଆମର ଦେଖିବାରେ, ଆମର କହିବାରେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଅଛି। उधार पाना एक स्थिति है, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, उधार में बढ़ना एक स्थिति है। ଉଦ୍ଧାରରେ ସବୁଦିନ ବଢିବା ଏକ ଅବସ୍ଥା। उधार के लिए हम लालसा करना है परमेश्वर के वचन को ऊपर। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା। हालेलुया। हालेलुया। 3 प्रकार का चीज मैं बोला। ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ବିଷୟ କହିଲି। उधार का पात्र है, ଉଦ୍ଧାର ପାତ୍ର, उधार का टोप है, ଆଉ ଉଦ୍ଧାରର ଟୋପି, उधार का वस्त्र है। ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ର। बाइबल में एक कहानी को हम देखेंगे। ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। मैथ्यू सुसमाचार 22वां अध्याय में लिखा है, ମାଥି ସୁସମାଚାର 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, एक राजा ଜଣେ ରାଜା अपना बेटा का शादी के लिए तैयार किया। ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। बहुत लोगों को इनविटेशन दिया। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଲେ। गांव में हम देखते हैं
एक शादी मीन्स पहला सबको बोल देगा 1 महीना 2 महीना का आ पहला। गाँव जेतबेले गोटे बाहाघर आमे कोन करिया मास से 2 मास आगे समस्त को निमंत्रण देखाओ। उसका बाद जब 15 दिन होता है तब हम बोलते हैं भाई तुम आके थोड़ा सहायता करना बोल के जो अच्छा रिश्तेदार है उन लोग को बोल देते हैं। आ जो मान सहित भल संपर्क थबा आमे विवाहर किछि दिन पूर्व ताम कहबा भाई आसो आपन टिका आसी हमन को सहायता करंतु। सो 3 दिन 4 दिन का पहले एक बार जाके रिमाइंड करते हैं। तापरे 3-4 दिन पूर्व मध्य से मान को मने पकई देथि। गांव का शादी हम देखते हैं। गाँव रो बाहाघर हम देखिछु। सो बहुत लोगों को इनविटेशन दिया जाता है। बहुत लोगों को डका छिबो। राजा भी बहुत लोगों को ए बुलाया। राजा मध्य अनेक लोगों को डाके छन्ते। बहुत लोगों को बुलाया। बहुत लोग डाके। राजा का बेटा का विवाह में साधारण लोग को इनविटेशन नहीं मिला। और राजा को बाहाघर राजा पुत्र रो बाहाघर जेतबेले होची साधारण लोग को निमंत्रण दिया जाय नै। हाई डिग्नेटरीज बड़ा लोग बहुत बड़ प्रतिष्ठित स्थित जो लोक मान को डका जायछि। बड़ा पद में रहने वाला प्रतिष्ठित लोक माने बड़ पदरे थिबा लोक माने मिनिस्टर लोग मंत्री माने उन लोग को इनविटेशन दिया। सेवन को डका जायछि। लेकिन बाइबल में लिखा है किंतु वाक्य रे लिखा अछि जब नास्तिक का दिन आ गया जेतबेले विवाह भोजर दिन सन्निकट हला उन लोग बोलने लगा मतलब बोलने लगा और से माने कहिबा को लागले मतलब बोला हम नहीं आ सकते और से हैं। माने तांकर विभिन्न कारण बहाना कले हमारा व्यवसाय के लिए जाना और पड़ेगा। मते व्यवसाय करिबा पे दिबार अछि। हमारा कोई मर गया जा रहे हैं। मोर के बनि गले सेति पे दिबार हम अछि। कुछ घर बना रहे हैं। मु घर बनौछि। ऐसा उन लोग शादी को आने के लिए नेग्लेक्ट किया, मना किया। और से माने विवाह घर को न जीवा पाए अनेक बहाना बनेले। तब राजा क्या बोला? राजा कौन कहले अरे भाई खाना तैयार हो गया। से कहले तार परिचारक मान को खाद्य प्रस्तुत हेछि। बहुत अच्छा सजा के सब रेडी हो गया। सब विषय सुसज्जित लेकिन लोग नहीं आ रहा है। किंतु लोक मान आस्तुना जाओ से कहले जाओ रास्ता में जाओ, तुम्हें रास्ता में जाओ, गांव में जाओ, गली में जाओ, सड़क में जाओ, मार्केट में जाओ, मार्केट के जाओ, बाजार को जाओ, सबको बुलाओ। समस्त को डाको। योग्य लोगों को बुलाया, उन लोग नहीं आया। योग्य लोक मान को आह्वान करते निमंत्रण करते से माने आसिले नहीं। लेकिन अभी जो योग्य नहीं है उनको बुलाता है। जो माने अयोग्य से मान को मत तुम्हें डाको। सब लोग आ गया। सब लोग आसिले। ध्यान से सुनिए। हमें ध्यान से सुनिए। राजा का घर का विभाग में आने के लिए राजा करो बाहा करो भोजो को जोग देवा पाई हेले। जरूर राजा जिसको बुलाया उनको कुछ ड्रेस दिया होगा। और राजा जो मान को निमंत्रण करथिले से मान को निश्चित वस्त्र देथिबे। एक बहुत गरीब आदमी जने बहुत गरीब लोग वो काम के लिए एक स्टार होटल में काम के लिए पूछ रहा है। आउ से गुडे होटल रे काम पाए से बुझुची। स्टार होटल, बड़ा होटल, स्टार 5 स्टार साम्राज्यपूर्ण होटल रे से कार्य पाए बुझुची। तो होटल वाला क्या करेगा? से होटल वाला कौन कहबो उसको कुछ काम दे रहा है, सोच लीजिए। जदि तांको से बड़ो होटल से काम पाइबो वो होटल वाला क्या करेगा? उसको एक वॉचमैन ड्यूटी दे दिया, मींस दरवाजे को खोलना है, बंद करना है, लोगों को इनवाइट करना है। तो क्या क्या देता है? उनका यूनिफॉर्म देता है। और जो होटल रे से कार्य करिबो से होटल रो वस्त्र को से परिधान करिबो। वो जितना गरीब होता नहीं हो उसका मतलब नहीं से है। केते गरीब धनी सेति नहीं समस्त को भाई समान वस्त्र। होटल का एक नाम है। होटल रो एक नाम अछि। वो इज्जत, उनका इज्जत बर्बाद नहीं और होगा। से माने तांकर इज्जत को बर्बाद करने को चेष्टा इसलिए करिबो। अच्छा ड्रेस देके उनका होटल का जितना नाम है उसको मेंटेन करने के लिए उनको देता है वस्त्र। से माने कोन करे भलो वस्त्र दे होटल रो ना को सब बेले रखिया पाए से तांको निर्देश दिया। राजा का विभाग में भी ऐसा बुलाया गया होगा। राजा पुत्रंकर बाहागर मध्ये एपरि समस्त को निमंत्रण करा। उधर क्या हुआ हम देखते हैं। सेठारे कोन हला हम देखिबा। बहुत लोग आया, बहुत लोग आसिले। लेकिन उसमें से ऐसा एक व्यक्ति था सेठारे एपरि को व्यक्ति थिले जो विवाह का वस्त्र बिना आ गया। विवाह वस्त्र परिधान न करे आसी। राजा उनको पूछ रहा है, और राजा तांको पचार ए छथि दोस्त, ए बंधु वेयर इज योर ड्रेस? तुम्हें वस्त्र परिधान न करे केमति आसिलो? विवाह का ड्रेस कहाँ? तुम्हारा विवाह वस्त्र काहे? परमेश्वर आपको और हमको यीशु मसीह का विवाह के लिए तैयार कर रहा है। और परमेश्वर आपनको मते से यीशु ख्रीष्टंकर बाहागर निमंते हमको प्रस्तुत करू छथि। कलीसिया परमेश्वर का यीशु मसीह का कन्या है। और मंडली पर यीशु ख्रीष्टंकर सो कन्या अटंती। यीशु मसीह में से दुल्हन है।
ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବର ଅଟନ୍ତି। हम अपने आप को सजा के तैयार करना ଆମେ जरूरी ନିଜେ है। ନିଜକୁ ଆମର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। लेकिन इधर एक आदमी बैठा है, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, नो ड्रेस है। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। राजा पूछ रहा है, फ्रेंड वेयर इज योर ड्रेस? ରାଜା ପଚାରେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି କୁଆଡେ ଆସିଛ? कहाँ गया तुम्हारा वस्त्र? ତୁମର ବସ୍ତ୍ର କୁଆଡେ ଗଲା? बाइबल में लिखा है। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। वो क्या किया? ସେ କଣ କଲେ? He remained silent. ଆଉ ସେ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ। How did you get in here without wedding cloth? ଆଉ ତୁମେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି କେମିତି ଆସିଲ? The man was speechless. ଆଉ ସେ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ। Silent था। ନିରୁତ୍ତର वो ରହିଲେ। बोल सकता था, राजा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जाके पहन के ଆଉ आऊं। ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଜଲ୍ଦିବାଜିରେ ଆସିଗଲି ବୋଲି କହିପାରିଥାନ୍ତା। कुछ बोला नहीं। ସେ କିଛି କହିପାରିଲେ, ନିରୁତ୍ତର ହେଲେ। बहुत लोग ऐसा है, ବହୁତ ଲୋକ ଏପରି चर्च में आएगा तो मुंह खोलेगा नहीं, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। घर जाएगा तो मुंह को बंद करेगा नहीं, ଆଉ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। प्रार्थना में मुंह खोलेगा नहीं, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। आराधना में मुंह खोलेगा नहीं, ଆରାଧନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। स्तुति प्रशंसा में मुंह खोलेगा नहीं। ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। बाकी कहानी बात करने के लिए मुंह बंद ही नहीं होगा। ଯଦି ତାଙ୍କର ଗପ କହିବା ଆରାମ ଯିବ, ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। हम कैसा है? ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? वो आदमी को साइलेंट था। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁତ୍ତର ହେଲେ। राजा बोला, इसका हाथ पैर को बांधो। ତୁମେ କଣ କର? ପରିଚାରକ ଡାକି କହିଲେ, ଆର ହାତ ପାଦକୁ ବାନ୍ଧ। अंधकार में डाल दो इस व्यक्ति को। ଅନ୍ଧକାର ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ସ୍ଥାନ ତାକୁ ପକେଇ ଦିଅ। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। तुम्हारा उद्धार का वस्त्र को सही करो। ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସଫା କରିବା। यदि वो फटा है, ଯଦି ସେ ବସ୍ତ୍ର ଫାଟି ଯାଇଛି, यदि तुम्हारा पात्र टूटा है, ଯଦି ଆମର ପାତ୍ରରେ ଛିଦ୍ର ଅଛି, यदि तुम्हारा उद्धार का टोप में प्रॉब्लम है, ଯଦି ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଶିରତ୍ରାଣରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, कम बैक टू गॉड। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା। वापस परमेश्वर का पास आओ। ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ बोलो, ନିକଟକୁ प्रभु मुझे ଆସିବା। पवित्र ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର କର। प्रभु मुझे शुद्ध करो। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧ କର। मेरा सोच में समस्या है प्रभु। ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। मेरा सोच विचार में प्रॉब्लम है। ମୋର ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି। मेरा प्रिय ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, परमेश्वर को अपने आप को दे दो, वो तुम्हें ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। वो तुम्हें पवित्र करेगा, ସେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ। परिवर्तन करेगा, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। नया आत्मा देगा, ନୂଆ नया ଆତ୍ମା ଦେବେ। जीवन देगा, ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବେ। नया बनाएगा। ସେ ନୂତନ ଭାବେ ଆମକୁ ବନେଇବେ। लंदन में ଲଣ୍ଡନରେ एक आदमी लॉन्ड्री के लिए अपना कपड़ा देने के लिए ଆଉ गया। ସେ ଗୋଟେ ଧୋବିଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। उस वस्त्र का दुकान में ସେଇ ବସ୍ତ୍ର जब ଦୋକାନରେ इसका वस्त्र को धो रहा था और आयरन कर रहा था, वो वस्त्र फट गया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇଲେ ଏବଂ ଆଇରନ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଫାଟିଗଲା। वो दुकान वाला संग संग उनको फोन किया कस्टमर को। ଆଉ ସେ ଧୋବି କଣ କଲା? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଷ୍ଟମରକୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ, फोन करके बोला, सर आप थोड़ा आइए, ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। आपका वस्त्र ऐसा हम लोग काम करने का टाइम फट गया, ଆପଣଙ୍କର ଲୁଗା ଆମେ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଚିରିଗଲା, नष्ट हो गया। ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। आपका कपड़ा का कितना क्या कौन सा प्रकार का कपड़ा है, ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, सो कौन सा साइज है, आपको मापना पड़ेगा। କୋଉ ପ୍ରକାର ସାଇଜ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ମାପିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହବ। पूरा नया कपड़ा उस मनुष्य को रिटर्न दिया। ଆଉ ସେ କଣ କଲା? ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେ ଫେରେଇଲେ। वो दुकान वाला बोला, ସେ ଦୋକାନ ବାଲା କହିଲେ, हमारा दुकान का पॉलिसी है, ଆମ ଦୋକାନର ଏଇଟା ଅଛି ନିୟମ। हम लोग को यदि किसी का कपड़ा नष्ट हो गया, उनको हम रिटर्न वही कपड़ा दे रहे हैं। ଆଉ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ଆଣିଥିବୁ ଯଦି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଇ ବସ୍ତ୍ର वही क्वालिटी का कपड़ा को हम खरीद के नया बना के देते ଆଉ हैं। ସେଇ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କିଣିକି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରି ଦେଇଥାଉ। आज आपका उधार में कुछ समस्या है, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, एक दुकान वाला वापस वो कपड़ा को दे सकता है, तो ଯଦି ଜଣେ ଦୋକାନୀ ସେ ତାର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଗଲା ବୋଲି ନୂଆ ବିଷୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। परमेश्वर आपको ज्यादा प्रेम करता है। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। Jesus did not want to compromise with you। ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମଝୋତା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। परमेश्वर आपको उद्धार करने के लिए आपका ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ। ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। वापस उनका पास जाएंगे, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ वो ଯିବା। हमें उद्धार करेगा।
से हमको उद्धार उद्धार करेगा में पढ़ने के लिए सहायता हमें करेगा, परित्राण रे वृद्धि प्राप्त उद्धार होगा का वस्त्र को नया बनाएगा। हमरो परित्राण रूप वस्त्र को से नया तैयार करेगी प्रार्थना करेंगे, हमें प्रार्थना करिबा पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करें। समस्त भाई भौणी निमंते प्रार्थना करूछु प्रभु जो कोई आज उधार में जो जो लोक माने आज परित्राण प्राप्त रे उधार नहीं पाया है, परित्राण प्राप्त होई नांती उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सेवान को निमंते मैं प्रार्थना करूछु प्रभु इस पृथ्वी में हम एक मनुष्य एक बार जन्म होना है, पृथ्वी रे जणे मनुष्य थरे मात्र जन्म ग्रहण करिबो एक बार मरना है थरे मात्र मरिबो और विचार स्थान में खड़ा होना है। हां विचार सिंहासन सम्मुख रे छिड़ा हबो हम इस पृथ्वी में आया है प्रभु, हमें पृथ्वी को आसी प्रभु कब मरेंगे मालूम नहीं है, हमें केबे मरिबु जानि ना लेकिन एक दिन आपका न्याय स्थान में हम खड़ा होना किंतु है। हमें दिने तुमर से न्याय सिंहासन सम्मुख रे छिड़ा हबु पाप का साथ हम आपका पास नहीं पहुंच सकते पाप हैं। सहित हमें तुम निकट रे प्रवेश करि परिबो ना हमारा कोशिश से इस पाप से हम उधार नहीं पा हमर सकते। निजर चेष्टा रे पाप रो हमें मुक्त हेई परिबो ना प्रभु आपका उद्धार का टोप हमारा जीवन में दीजिए, आपणकर उद्धार शिरत्राण मो जीवन में दियो उद्धार का वस्त्र को सही कीजिए ओ परमेश्वर। प्रभु मोर उद्धार रो वस्त्र को सफा ठीक करो मेरा प्रभु उद्धार का पात्र टूटा है, और उद्धार प्राप्त छिद्र हेई जी प्रभु उसको सही करने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए। ताकू ठीक करिया पाई मत अनुग्रह करो हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया काटो हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड। दुनिया का चिंता को छोड़ो आगे ही बढ़ता ही चल पाएगा शांति आराम जीवन मिलेगा तुझे। दुनिया का चिंता को छोड़ो आगे ही बढ़ता ही चल पाएगा शांति आराम जीवन मिलेगा तुझे। महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा जीवन का रोटी जैसा उसने कहा जीवन का ज्योति है जगता उजाला भी है जीवन का ज्योति है जैसा उसने कहा जीवन का रोटी है जगता उजाला भी है। महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा। पिता परमेश्वर पिता हर एक परमेश्वर भाई और बहन के लिए प्रार्थना समस्त करते हैं। भाई भौणी पाई प्रार्थना हर करूछु एक का जीवन को नया बनाइए। समस्त जीवन को तुम उद्धार का कटोरा में आनंद भरना ओ है प्रभु से मान करो उद्धार और पात्र आनंद भरी दियो प्रभु। उनका उद्धार का टोप प्रभु सही से हर दिन प्रभु लगना है ओ प्रभु से मान करो उद्धार और शिरत्राण सबु दिन मस्तक रे लागी रहो ताकि शैतान का कुछ भी तीर उनको नाश नहीं कर सके। जो द्वारा शैतान रो कौनसी तीर तांकर मस्तिष्क को भेद करि परिबो ना हमारा सोच विचार को पवित्र कीजिए हमर चिंता धारा को तुम पवित्र करो प्रभु। उद्धार का वस्त्र को पहन के उद्धार वस्त्र पिंदी आपसे मिलने के लिए हमें सहायता आपण को कीजिए। सहित मिलिया पे सहायता करो प्रभु आपका बलिदान के लिए धन्यवाद। आपण बलिदान पे धन्यवाद जो प्रभु क्रूस में आप हमारे लिए
किया उसके लिए धन्यवाद जो परमेश्वर। क्रूसरे आम पाए से बलि देले प्रभु सेतिपाई जो धन्यवाद। आपको नहीं जान के नष्ट होता है इस पृथ्वी का हर एक मानव जाति के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु हूँ। आपनको नो जानी जो पृथ्वी रे अनेक लोक मरि छथि से मान को पाई प्रार्थना करूछु। प्रभु हर चीज से बहुमूल्य आपका उद्धार है, समस्त विषय ठारो बहुमूल्य आपनकर परित्राण उसका बारे में चिंता करने के लिए हमें सहायता से कीजिए। महापरित्राण विषय चिंता करिया पे साहाय्य करो। दंड से बचने के लिए हमें प्रभु सहायता कीजिए। महापरित्राण को जतेबेले अवहेला करिबो हमें की प्रकार दंडरो बंचिबो। आपका क्रोध से बचने के लिए हमें सहायता आपनको कीजिए। क्रोधरो बंचिया पे साहाय्य हमारा करो। देश को उद्धार कीजिए। प्रभु हमें समस्त को उद्धार करो। हमारा देशवासी हर एक को आशीष हम कीजिए। देशर समस्त को तुम्हें सुरक्षा जो दो। वचन सुनता है, हर भाई बहन का जीवन में प्रभु आपका पुनरुत्थान का शक्ति आने दो। जो माने वाक्य को सुनि सदी से मान को जीवन रे आपनकर पुनरुत्थान शक्ति रे भरि हर दियो। एक को छू के चंगा कीजिए। समस्त को स्वस्थ करी सुस्थ हर करो। रोग यीशु का नाम से दूर हो जा बोल के आज्ञा समस्त देते हैं। रोग यीशु के नाम में चली जाओ। हर पाप हर शैतान का बंधन तोड़ते यीशु का नाम समस्त से। पाप एवं शैतान का बंधन को यीशु के नाम में भाग। पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक को आक्रमण करने दो। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य समस्त को जीवन में आक्रांत करो। पवित्र आत्मा का प्रभु अनुग्रह हर एक का जीवन में आने दो। पवित्र अनुग्रह समस्त को जीवन में आसु। यीशु का नाम से यीशु का नाम। आमेन। आमेन। परमेश्वर आपका आशीष करेगा। परमेश्वर आप आपको आशीर्वाद करिवे। जो भला चीज पाया जो भलो विषय वाक्य द्वारा आपण पाइले शेयर कीजिए। आपण माने हमको शेयर करो। दूसरों को भी वचन को अन्य बांटिए। को मध्य वाक्य सुनाओ। समय निकट है, अति शेष समय हम अछि। यीशु जल्दी आने वाला आ है। यीशु से शीघ्र आसु अछंती। परमेश्वर आपका आशीष करेगा। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीर्वाद करो। थैंक यू। धन्यवाद।